Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good and I hope आप सभी का आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। अच्छे ट्रेड्स बने आज मार्केट में, अच्छे सेटअप्स बने आज मार्केट में। एक बार डिस्कस करते हैं आज क्या देखने को मिला हमें मार्केट में। सबसे पहले आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो कल ये वाले पीओवाई से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में आज ये फर्स्ट कैंडल बनी थी 9:15 की, जो इसका एक प्रॉपर रिट्रेस लेते हुए नीचे आती है। अब यहाँ पे हमने एक डिस्कशन करी थी कि ये हमारे पास एक पीओवाई लेवल है जो हमने 1 आवर पे देखा था, विच इज़ दिस वन। यहीं तक मार्केट आती है और यहाँ से मार्केट एक बहुत ही प्रॉपर अप मूव कहीं ना कहीं शो करती है, और यही अप मूव आज कहीं ना कहीं कैप्चर करा। हालांकि बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करा, द रीज़न इज उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मार्केट में, बट स्टिल समझेंगे कि सेटअप क्या था। सबसे पहले तो मैं आता हूँ आपके पास 5 मिनट में या 15 मिनट पे आते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी एक फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है। तो फर्स्ट बाइंग ट्रेड हमने ली इस जगह पर। लॉजिक क्या था सर? सिंपल लॉजिक, 15 मिनट का लो स्वीप हुआ है, ये देखो ये लो स्वीप हुआ तो यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी, एक्सपेक्ट करा मोमेंटम डे हाई तक का। अब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं यहाँ पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये रहा वो एरिया इस जगह पर। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम पे कल यहाँ पर एक चौक हुआ था, तो इसी के आगे ही आज मैपिंग कंटिन्यू करी। आज नई मैपिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि पिछली मैपिंग आज कंटिन्यू करना हमारे लिए पॉसिबल था। ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक आईडीएम था, और ये अगर एक आईडीएम था तो ये हमारे लिए क्या काम कर रहा था? एज अवर आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाते हैं इस जगह पर, एसएल रखते हैं यहाँ नीचे तक का, और टारगेट प्लान करते हैं एटलीस्ट टिल डे हाई। बट उतना टारगेट तो नहीं मिलता, उतना क्या बिल्कुल ही कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करिए, 1:2 मिला। उसके बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट ट्रेड में आज एक C2C एसएल खा लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब आते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मार्केट खैर साइडवेज रही, ऊपर भी नहीं गई तो नीचे भी नहीं गई। 1 आवर पे ये फर्स्ट 1 आवर की कैंडल बनी, और इसके नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वही काम कर रही है जो 15 मिनट पे हो रहा था। क्या? लिक्विडिटी स्वीप। एक बार फिर से 15 मिनट पर ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी, कुछ देर तक मार्केट यहीं पे सस्टेन होती है और उसके बाद हमें एक अच्छा अप मूव दिखाती है। अब इसी चीज़ को अगर हम एक 1 मिनट पे देखें तो अगेन वही सेम सेटअप, बस इस बार फ़र्क क्या है? पहले हमारी एंट्री जो थी वो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक पे थी, और इस बार हम कह रहे हैं कि हमारा जो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक है उसके स्वीप पे एंट्री है। एक तो ये लॉजिक था कि आईडीएम ओबी स्वीप हुआ है, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन 1 आवर का लो स्वीप हुआ। तो ये कुछ मल्टीपल रीजंस की वजह से इस जगह पर एक कॉल साइड छोटा सा एक सेटअप बनाया। दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री। यहाँ पे हमने एसएल रखा और टारगेट इस बार सेम रखा डे हाई तक का। अब एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ आज क्या हुई कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सर डे हाई तो हिट ही नहीं हुआ, बट अब मैं आपको इसी के अगेंस्ट हमने आज 24,300 का प्रीमियम ट्रेड करा था, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें ये टारगेट हमारा डन हो चुका है। और वैसे भी अगर मैं इसके अलावा एक और सेटअप हमने लिया था, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ दिखेगी कि मार्केट में आज प्रीमियम कहीं ना कहीं कॉल का जो है वो उतना नहीं गिर रहा था जितना गिरना चाहिए था। लाइक लेट मी जस्ट शो यू ऑन ऑप्शन चेन 24,300 कॉल विच इज़ दिस वन। तो ये बेसिकली एक सेकेंड ट्रेड थी, इसके बारे में भी अब बात करेंगे, पर पहले इसके बारे में बात करते हैं जो भी हमने टॉपिक छेड़ा है। तो सबसे पहले तो ये हमारा लो स्वीप हुआ विच इज़ लाइक दिस, लिक्विडिटी ली, ये लोवेस्ट लेवल बनाया। उसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ये लोवेस्ट लेवल है तो ये हमारे लिए एज एन एमएसएस काम कर रहा था, और ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट मूव था कहीं ना कहीं इस जगह पर। इसी को देखते हुए हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया इस ट्रेड को लेने में। 147 पर एंट्री होती है। एसएल हम रखते हैं इतना 5 पॉइंट का ही था आज एसएल सिर्फ। अब टारगेट समझना, डे हाई का टारगेट था, यहाँ पे डे हाई हमारा है इस जगह पर लाइक दिस, और यहाँ पे हमें ये टारगेट हिट होता हुआ दिखा। अब ऐसा भी नहीं है, प्रीमियम में डिफरेंस है। 100 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में था तो 50 से 60 पॉइंट प्रीमियम में मिल जाए वो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक एट द मनी में इतना ही रेशियो बैठता है, वो चीज़ आज हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। अब प्रीमियम यहाँ से एक आइडिया लगा कि कहीं ना कहीं प्रीमियम स्ट्रॉन्ग है। ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुआ। सेकेंड ट्रेड क्या थी? अगर इंट्राडे की आज की मैपिंग समझे, लाइक अगर हम इसको एक 1 आवर स्वीप की तरह रीड करेंगे तो ये हमारा एमएसएस हुआ इस जगह पर। और एमएसएस अगर छोटे टाइम फ्रेम पे होता है तो वहाँ पे हम फ्रेश तरीके से अपनी मैपिंग को जो है वो शुरू करते हैं ट्रेड प्लान करने के लिए बेसिकली, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल बनाया, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आ जाओ तो ये आपके लिए क्या काम करेगा? एक इंड्यूसमेंट का काम करेगा। काफ़ी देर तक मार्केट यहीं पे होल्ड करती है, और ये अगर एक इंड्यूसमेंट है तो ये नीचे एक पीओआई होता है जो हमारा एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक होता है विच इज़ दिस वन। तो यहाँ पर एक एंट्री प्लान होती है, ये नीचे का एक एसएल रखते हैं, टारगेट प्लान करते हैं इस स्विंग तक का। अब अगेन फिर से क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी हमारा टारगेट डन नहीं हुआ। अब ये चीज़ सेम मैं आपको दिखाऊंगा हमारे ऑप्शंस के चार्ट पे।
लाइक दिस, सेम ही ऑप्शन को फिर से ट्रेड करा था 24,300। अब यहाँ पे देखना वो सेम स्ट्रक्चर हमें इस जगह पे नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो दिस इज़ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक जो हमने यहाँ पे ट्रैक करा था। 174 पे इसमें हमारी एंट्री हुई थी इस जगह पर। एसएल हमने इसी के नीचे लगाया था, इस बार 10 पॉइंट का एसएल था। और 1 मिनट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो हाई था, यहाँ पे ये भी टारगेट डन हुआ आज। तो दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग और ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि कहीं ना कहीं आज कॉल के प्रीमियम हमें स्ट्रॉन्ग दिखे। अब इसी चीज़ को फिर से एक्सपेरिमेंट करा। यहाँ पे एक 5 मिनट का आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। मैं भी प्रीमियम में डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है डायरेक्टली प्रीमियम में ही करना होता है। मैं भी आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा अगर, तो वो रहा इस जगह पर। दिस इज दैट सेम ऑर्डर ब्लॉक विच आई हैव जस्ट ड्रॉन ऑन प्रीमियम चार्ट। इसमें मान लो किसी की एंट्री यहाँ पर हो रही है तो उसका टारगेट यहाँ पर होता, एसएल यहाँ पर होता, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आप यहाँ पे देखना निफ्टी के चार्ट में आके। हालांकि ये हमने ट्रेड नहीं करी है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ही बता रहा हूँ। ये रहा वो ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एंट्री हुई 181 पे, यहाँ पे एसएल लगाया 8-10 पॉइंट्स का, और यहाँ पे अगर उसने टारगेट लगाया तो निफ्टी में हमें दिख रहा है कि एसएल हिट हो गया, लेकिन प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो ये स्टिल वैलिड है। दिस इज द प्रीमियम इज स्टिल होल्डिंग। तो ये चीज़ आज थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी कि कॉल के प्रीमियम उतना डिके नहीं हो रहे थे जितना होने चाहिए थे। और इसी के कंपैरिजन में अगर आज आप पुट के प्रीमियम्स देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिके हो रहे थे, ऐसा लगातार मुझे मैसेज आ रहा था, ठीक है। अब ये आज हमने प्लान करा अपने डे को। ऐसा नहीं है कि ये तीनों ट्रेड्स लिए हैं, 2 ट्रेड्स लिए हैं इनमें से फर्स्ट 2, और फर्स्ट वाली ट्रेड में तो बहुत ही कम क्वांटिटी उठाई थी। द रीज़न इज कॉन्फिडेंस बहुत ही कम था। और सेकंड ट्रेड में हमने अपनी नॉर्मल जो पोजीशन साइजिंग रखते हैं उसी के हिसाब से सेटअप को कहीं ना कहीं प्लान करा। तो ये था आज का लेखा जोखा मार्केट में फॉर निफ्टी। एक बार अब सेंसेक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सेंसेक्स में भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो ये एक बहुत प्यारी चीज़ लग रही है सेंसेक्स में कि यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम का। और इससे पहले ये हाईएस्ट लेवल था, तो ये सेम मेरे ख्याल से इसमें भी वही 1 आवर वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही जंप आया। यप, दिस इज़ दैट 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक। इसमें भी यहीं से जंप आया जो हमने अभी निफ्टी में डिस्कस करा। और इनफैक्ट ये भी एक 1 आवर पे पीओवाई बना और सेकंड एंट्री भी यहीं से ही बनी। अगर आज कोई एक्सपायरी ट्रेड कर रहा था तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था कॉल साइड के लिए। और बैंक निफ्टी में एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जो मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा था ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, विच इज़ दिस वन। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था और क्या ब्यूटीफुल यहाँ से भी हमें एक अप मूव देखने को मिला। तो ओवरऑल आज मार्केट्स बेटर थे एज कम्पेयर टू द होल मंथ। पूरा महीना जिस तरीके से गया आज हमें मार्केट उस तरीके से कहीं ना कहीं नहीं दिखे, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। अब कहीं ना कहीं समझेंगे कि भाई क्या एनालिसिस रहेगा, क्या किस तरीके से हम स्मार्ट मनी का यूज़ करके मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब 1 मिनट पर ही रहूँगा सबसे पहले तो। द रीज़न इज़ 1 मिनट की मैपिंग को भी कंटिन्यू करा जा सकता है। ये आईडीएम हुआ 1 मिनट पर, ये चौक हुआ, ये आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था। और ये जो एरिया है ये 1 मिनट पे हमारा फिलहाल बॉस है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो हमारा कहीं ना कहीं एक बॉस कंफर्म होगा, विच इज़ दिस वन। और अब 15 मिनट पर अगर हैं इन बिटवीन कोई ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, तो 15 मिनट पर भी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कहीं ना कहीं टैप करा इसने, विच इज़ अब ये एक पीओवाई था जो इसने टैप कर चुका है। एक यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है विच इज़ स्टिल पेंडिंग। ये वाला पीओवाई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम करके मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ पीओवाई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और लिक्विडिटी की अगर हम डिस्कशन करें तो वो हमें अपसाइड की तरफ दिखेगी। एक तो ये लिक्विडिटी दिख रही है यहाँ चार्ट पर, और एक ये लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है यहाँ चार्ट पर। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको फिर से एक इनसाइड बार नज़र आएगा। कुछ बहुत स्पेशल नहीं है एज सच, जस्ट अ नॉर्मल इनसाइड बार। हालांकि ये उतना स्ट्रेंथ तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए। उससे हम फिर से एक बुलिश व्यू रख पाएंगे कि भाई हाँ, इस वीक का लो स्वीप हुआ और मार्केट फिर से ऊपर आ गई, तो हम इस हाई तक का टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी होने वाला है कि हमें अपने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिलनी चाहिए, विच इज़ दिस पर्टिकुलर एरिया 24,420। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक के जो बायस हैं वो पॉजिटिव साइड रहेंगे। ये मैं पर्सनली कल के दिन ट्रैक करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। 15 मिनट पे हमने कुछ लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस करे हैं जो कि ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारा। इसको भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ, अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉबेबली इस लिक्विडिटी तक ही जाएगा। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा फॉर निफ्टी। और सेंसेक्स की अगर बात करें तो
ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम आते हैं सबसे पहले तो ये दोनों पी ओ वाइज थे, टैप हो चुके हैं ऊपर की तरफ। सेंसेक्स में भी लिक्विडिटी, और वीकली टाइम फ्रेम अगर हम सेंसेक्स में देखें तो सेम इन सेंसेक्स इस वीक के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है विच इज़ अबाउट 78,200, तो हमारा नेक्स्ट वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, वरना हम एक बियरिश व्यू पॉइंट ही कहीं ना कहीं रखेंगे मार्केट में। एंड नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम पे, तो आज सच हमें कुछ बहुत हैपनिंग नहीं दिख रहा। 1 आवर पे आते हैं, तो 1 आवर पे ये पी ओ आई था जो कि आज टैप हो चुका है। एक 1 आवर पे अब सेलिंग साइड का पी ओ आई दिख रहा है हमें कुछ इस तरीके से, जो बाकी इंडाइसेस में नहीं दिख रहा था लेकिन इसमें दिख रहा है, विच इज़ दिस वन। और इसके अलावा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई ख़ास काम बचा नहीं है। ये एक पी ओ आई रहेगा, यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो ये पहला लिक्विडिटी एरिया रहेगा हमारे लिए जो फर्स्ट टीपी का काम कर सकता है, और ये सेकंड लिक्विडिटी एरिया रहेगा हमारे लिए जो सेकंड टीपी का काम कर सकता है। 15 मिनट की अगर बात करें तो वही सेम पीओआई हमें ऊपर 15 मिनट पे भी दिखेगा जो भी हमने 1 आवर पे डिस्कस करा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में कल हमें एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो ऐसे करके नीचे आ सकती है, जबकि बाकी के 2 एसेट्स हमें कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव नोट पे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं द रीज़न इज़ वहाँ पे आज सच कोई भी पीओआई अवेलेबल नहीं है, चाहे हम बात करें निफ्टी की या फिर हम बात करें हमारे सेंसेक्स की। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन रहेगा कल के लिए, निफ्टी और सेंसेक्स को भी जो भी देखता है। और सेंसेक्स में भी ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम टुमारो। हालांकि उतना क्लियर एनालिसिस आज शायद आप सभी को ना मिला हो, बट आई होप आप सभी को मेजरली क्या किस तरीके से हमने एसएमसी से लेवल्स ड्रॉ करें उसका एक आइडिया लग गया होगा। अब एक कहीं ना कहीं दिक्कत ये भी आ रही है मार्केट में, वी कांट प्रेडिक्ट मोमेंटम कब आने वाला है। इट इज़ जस्ट लाइक कि बॉर्डर पे हमेशा आर्मी खड़ी रहती है प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर, बट उन्हें नहीं पता होता वो वॉर कब होगी। तो हमारा काम यहाँ पे यही बनता है कि हम मार्केट के सामने बैठे रहें, वी डोंट नो कब मोमेंटम आएगा। यूजुअली अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे अगस्त में क्या देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट कैंडल और लास्ट 15 मिनट कैंडल, यही 2 कैंडल्स हमें अच्छी दिखेंगी। फर्स्ट कैंडल, लास्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल और लास्ट फ्यू कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल और फर्स्ट कैंडल, फिर से ये हमारी फिर से फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, ये फिर से 9:15 की फर्स्ट कैंडल। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला हमारे नो ट्रेडिंग डे वाले दिन, और फिर से आज फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल को अगर आप देखोगे वो आपको सबसे बड़े साइज़ में नज़र आएंगे। तो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा उतनी क्लैरिटी नहीं है मार्केट में चीज़ों को लेके। आई गेस इट इज़ वेरी बेटर टू हम थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही ट्रेडिंग करें और एक पॉजिटिव नोट के साथ हम अपने नेक्स्ट मंथ को कहीं ना कहीं शुरू करें। सो दैट्स ऑल फॉर इंडियन मार्केट, नॉट अ वेरी क्लीन बायस, बट जैसे भी कल मार्केट ओपनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम कहीं ना कहीं अपने डे को प्लान करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये एक लिक्विडिटी एरिया डिस्कस कर रखा था आप सभी के साथ हमारे यूएस डॉलर में, यहीं से आज इसने लिक्विडिटी ली, स्वीप करी और एक प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग बना के अब फॉल कर रहा है। अभी इसमें अगर आज फॉल देखने को मिला है तो बाकी के क्रॉस एसेट्स में हमें बुलिश मूव देखने को मिलेगा, जो कि हाल फिलहाल में मैं पर्सनली उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और देखते हैं कि भाई वहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में अपनी ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। गोल्ड में अगर आप बात करूँ मैं आपसे, तो एक ये डाउन साइड का लिक्विडिटी एरिया था और ये अप साइड का लिक्विडिटी एरिया था। तो इसने अप साइड के लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करा और एक परफेक्ट डाउन साइड के लिक्विडिटी एरिया तक का मूव दिया। कल एक शॉर्ट साइड का सेटअप भी डिस्कस करा था, आई होप वो आप सभी ने ट्रेड भी कैप्चर करा होगा। एक ये वाली ट्रेड ली थी हमने और एक यहाँ से शॉर्ट करा था जो इस वीक तक हम पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे थे। हालांकि वो ट्रेड में उतना अच्छा मूव तो नहीं आया जितना आना चाहिए था, बट एक अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल गोल्ड में अगर हम 4 आवर को देखें तो वी आर येट टू हैव अ चेंज ऑफ करेक्टर, अभी तक भी एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली है, हेंस द बायस इज स्टिल ऑन द डाउन साइड ओनली। और मैं तो पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड हमें यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है एक और बार फिर से, बट यप लेट्स सी। और आज की अगर बात करें तो आज ये लिक्विडिटी एरिया पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल देखने को मिली है। और एक बार इसमें अगर हम सेशंस का भी यूज़ करें तो सोनार लैब्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर हमें ये मार्केट देखने को मिलती है, सबसे पहले तो ये फ़िलहाल एक सेलिंग एरिया है विच इज़ दिस वन। तो यहाँ से मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूँगा इस जगह से, लाइक कुछ इस तरीके से कि मार्केट अपना सेल ऑन राइज जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा मेरा। और यहाँ पे इस जगह पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा, अगर यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ देखने को मिलता है तो मैं यहाँ से अपसाइड के लिए जाऊँगा, बट फिलहाल के लिए जो व्यू है वो यही है कि यहाँ से मार्केट कुछ यहाँ तक तो 100% आ ही सकता है, नॉट 100%। दीज आर जस्ट हाउ वी एनालाइज द मार्केट्स बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। कोई भी ट्रेडिंग टिप प्रोवाइड नहीं करी गई है, सिर्फ स्मार्ट मनी के तरीके से ही हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि आप भी वही सेम नॉलेज अपनी एनालिसिस में कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएँ। तो आई होप आप सभी को इस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होगा और आप इसको एक ट्रेडिंग एडवाइस की जगह एक
लर्निंग की तरह कहीं ना कहीं ले रहे होंगे। ये एक पीओआई था, परसों डिस्कस करा था, कल यहीं से हमें काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिला मार्केट में। और आज के लेवल्स की अगर बात करें तो अगेन सबसे पहले 4 आवर पे आऊँगा, तो ये एक नीचे की तरफ पीओआई दिख रहा है 4 आवर पे। इसके अलावा एज सच हमारे पास 4 आवर पे तो कुछ भी नहीं है। ये इस लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है और ये वाले पीओआई से कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है, तो अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है 4 आवर पे। वही सेम सेल ऑन राइस का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ये एक 1 आवर का पीओआई था जहाँ से इसने अभी एक फॉल लिया है, तो और एक अच्छा फॉल लिया है। ये लिक्विडिटी तक आ सकता है। ये लिक्विडिटी पे ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसी के बेसिस पे हम अपना नेक्स्ट मूव यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे एक स्वीप होता है कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से एक 3 कैंडल स्विंग बनाती हुई दिखती है, तो मैं फिर से अपसाइड के लिए जाऊंगा और टारगेट करूंगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा इस लिक्विडिटी तक का। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सेलिंग के लिए तो आई थिंक अब हम मैक्सिमम जो था वो लूज़ ही कर चुके हैं, वो हम पकड़ नहीं पाए या प्लान नहीं कर पाए उस तरीके से। बट हाँ, बाइंग साइड के लिए अभी मेरा एक ये प्लान है, ये आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक बार डॉलर इंडेक्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग। आई होप आप सभी को आज का भी एनालिसिस पसंद आया होगा। कमेंट्स ज़रूर कर देना अपना फीडबैक, और वो हमें एक हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में। किसी भी तरह की कोई भी ट्रेडिंग टेक आपको हमारी तरफ से ना ही प्रोवाइड करी जाती है, ना ही आप वो हमारे से एक्सपेक्ट करना। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दीज वीडियोज इज टू स्प्रेड द स्मार्ट मनी एजुकेशन। एंड थैंक यू। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट टीम।